किसी सर का फ़ोन आया था, तब हम लोगों को बेंच में बैठाता है और बेंच में बैठने का बड़ा मज़ा आता है। इसके लिए सभी सरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे मोबाइल में 13 तारीख को जो है एसीएस महोदय का फ़ोन आया। इससे पहले हमारे विद्यालय में डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सर महोदय का कॉल आने के बाद हमारे जिला स्तरीय जितने भी पदाधिकारी थे हमारा भरपूर मदद किया और डेस्क बेंच का भी व्यवस्था कर दिए। हमारे बाउंड्री वाल नहीं थी, वो बाउंड्री वाल को मनरेगा के तहत हमारे मुखिया जी को बुलाकर हमारे ये डीओ साहब जो है हमारे कल रविवार के दिन बंदी के दिन आकर उन्होंने बुलाकर सारा काम करवाकर यहाँ लगभग 2-3 घंटे इन्होंने समय दिया और डेस्क बेंच की व्यवस्था करवाए। उसके अलावा बाउंड्री वाल का भी पूरी व्यवस्था करवा दिए। हमारे सामने हमारे डीओ साहब ने जिला में फ़ोन करके जो है बिल्डिंग के लिए भी प्रस्ताव को पारित करवाया। एसीएस सर के द्वारा प्राथमिक विद्यालय नया टोला का जो आजम नगर में है का वीडियो इंस्पेक्शन का था, वर्चुअल इंस्पेक्शन का था। वहाँ पे भी हम लोगों ने अब देखे होंगे कि बच्चों के लिए बेंच डेस्क की आपूर्ति हो गई है, जो पर्याप्त मात्रा में बच्चों के पास अब प्लेट उपलब्ध हो गया है खाने के लिए, और बाउंड्री वाल की भी योजना पे वहाँ काम शुरू हो गया है। जहाँ तक उसके भवन का है, भवन के लिए भी हम लोग निविदा निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी स्कूल्स में जहाँ कमी है क्रमिक रूप से उसको ठीक करने की कार्रवाई चल। हम लोगों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बैठक में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर कोई इशू आता है जिसमें कोई ग्रामीण के द्वारा विद्यालय प्रांगण का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट जो प्रखंड प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके यहाँ शिकायत दर्ज कराया जाए और हमको सूचना दिया जाए ताकि हम जिला स्तर से भी उसमें अपेक्षित कार्रवाई कर सकें। और इस तरह की शिकायत प्राय नहीं आती हैं। अगर कोई आएगा तो हम लोग उस पर इमीडिएट एक्शन जरूर लेंगे। और जो विद्यालय शिक्षा समिति है वो विद्यालय के मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी हैं प्राइमरली, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो वार्ड सदस्य होते हैं, तो उनका सहयोग भी हम लेने को हम लोगों ने कहा है ताकि विद्यालय में समाज का सहयोग प्राप्त हो, उससे कोई विद्यालय को नुकसान न हो। देखिए 13 दिसंबर से पहले प्राथमिक विद्यालय नवा टोली का स्थिति काफ़ी ख़राब था। बैठने के लिए बच्चों का व्यवस्था नहीं था और बच्चों को पढ़ने के लिए भी जो कक्षा होती है वो भी बहुत कम है। 13 तारीख को एसीएस सिद्धार्थ सर के द्वारा जब यहाँ के हेडमास्टर को कॉल किया गया, उसके बाद कई पदाधिकारियों के बीच हलचल मची और यहाँ अविलंब बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क का जो है प्रबंध किया गया है।